द्विघाती बहुपद मतलब द्विघाती समीकरण दिया हुआ है और द्विघाती समीकरण को हल करने की हम दो विधि पढ़ चुके हैं। पहली विधि हमारी पहली विधि हमारे गुणनखंड, दूसरी हम पूर्ण बनाने की विधि से। आज हम पढ़ते हैं इसमें तीसरी विधि, लेकिन इससे पहले आप देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हो कि अब इधर देखिए द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण को हल करना है। द्विघाती समीकरण का हम मानक रूप होता है ax² bx c बराबर 0, ये दिया हुआ हमारा। अब द्विघाती समीकरण में सबसे पहले इसमें देखो इधर तो इसके मान मतलब इसके मूल शून्यांक इसको कह सकते हैं। तो पहले द्विघाती समीकरण को जो भी दिया उसको मूलों का अस्तित्व देखते हैं हम। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हम सवाल इसमें दिया हुआ मूलों का अस्तित्व के लिए आपको फॉर्मूला देखना। तो फॉर्मूला मूलों का अस्तित्व जैसे तीन विधि का अस्तित्व इस प्रकार होता है। देखने के लिए हम फॉर्मूला b² 4ac का इसका उपयोग करेंगे। ये मानक रूप से हमने लिया है b² - 4ac। b² - 4ac इस समीकरण को हम याद रखना, इस समीकरण को हम कहते हैं विविध कर। इस समीकरण को विविध कर भी कहते हैं। अब इधर ध्यान रखें, यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो आपकी जो भी द्विघाती समीकरण दी हुई है उसके मूल होंगे वास्तविक व समान। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे द्विघाती समीकरण के दो मूल होते हैं, 2x का मान 2 आते हैं। यदि b² - 4ac मानक रूप की तुलना करने पर यदि 0 के बराबर आ जाए तो उसके मूल वास्तविक व समान होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इस सूत्र फॉर्मूला रखना है, मतलब इनका अस्तित्व है। दूसरा, यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल तो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व दोनों मूल असमान होंगे। और तीसरा यदि आपको दिया हुआ है b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आ जाए तो मूल काल्पनिक। ठीक है, मूल काल्पनिक, इसको ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसमें सीधा सा कि वास्तविक है तो उनका अस्तित्व होगा। तो कोई भी वस्तु वास्तविक है तो उनका अस्तित्व होता है, काल्पनिक इनका अस्तित्व नहीं होता। तो हमें ध्यान रखना है कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं विविध कर का b² - 4ac। अब इसमें ध्यान रखना, मूल 0 आ जाए तो मूल वास्तविक है तो इसका अस्तित्व है। यदि b² तो मूल वास्तविक आता है तो इसका अस्तित्व है। यदि b² - 4ac छोटा मान 0 से आता है तो इसका अस्तित्व नहीं है। तो हम अस्तित्व है उसको आपको ज्ञात करना है। अब आगे देखो, जिसका भी अस्तित्व है आपको दूसरा मूल ज्ञात करना। तो समीकरण द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तीसरा सूत्र हमारा इधर ध्यान रखना, दो सूत्र तो हमने पढ़ चुके हैं। तीसरा आपका दिया हुआ है श्रीधर आचार्य, या इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। यहाँ इसका अंदर फॉर्मूला, क्वाड्रिक फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना। द्विघाती सूत्र मोस्ट दिया हुआ है, अभी किसी सवाल हम नहीं पूछा जाता कभी भी तो हम द्विघाती सूत्र को इससे हल करते हैं। इसका दिया हुआ है, जिस राशि में उस राशि को मान लें x b ±
4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में मान रखकर हम x का मान ज्ञात करते हैं। ये आपका दिया सूत्र श्रीधर आचार्य यदि घातीय सूत्र वाला इस सूत्र कहते हैं। तो तीसरा सूत्र हमारा दो तो हो गए। पहला तो हो गया हमारा गुणनखंड, दूसरा हो गया पूर्ण वर्ग बनाना है, और तीसरा हो गया श्रीधर आचार्य यदि घातीय सूत्र से इसको हल करते हैं। अब इसमें सवाल देखेंगे हम इस रूप से तुलना करने पर पहले दिन का अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व देखकर द्विघातीय सूत्र में इस मान रखकर इसको हल करेंगे। तो ये पर सवाल देखते हैं। अब इससे आगे सवाल देखते हैं इसके। अब देखिए सवाल इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र से किस प्रकार हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है जैसे यदि यदि दिया आपका मूलों का अस्तित्व, यदि मूलों का अस्तित्व है तो द्विघातीय समीकरण को द्विघातीय सूत्र से मतलब श्रीधर आचार्य से इसको हल करना है। इसका दूसरा नाम इसका है श्रीधर आचार्य से मूलों को ज्ञात कीजिए, मतलब हल करना है इसका। तो सबसे पहले तो इसका अस्तित्व देखते हैं। जैसे आपका पहला सवाल, ये द्विघातीय समीकरण मतलब f(x) आपका है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका दिया हुआ है। अब इसकी मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर, मानक से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -2√2 और c बराबर इधर 1। अब हमारा फॉर्मूला दिया हुआ इधर विविध कर का b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें मान रखना है। तो b बराबर हो गया इधर -2√2 का होल स्क्वायर 4 का 4, a बराबर 2 और c बराबर 1। तो हमारे प्लस हो गया, ये हो गया 4 × 2, ये हो गया तो 8 - 8। तो हम कह सकते हैं 8 - 8 बराबर 0। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो मूल इसके कैसे वास्तविक एवं समान है। मूल इसके वास्तविक और समान है। यदि मूल यदि वास्तविक के समान है तो इनका अस्तित्व है, यदि वास्तविक है तो इनका अस्तित्व है। तो इसको हम हल कर सकते हैं। हल करने के लिए सीधा सा इधर लिखेंगे श्रीधर आचार्य कोष्ठक में इधर लिखेंगे। दूसरा इसका नाम द्विघातीय सूत्र से सूत्र आपका समी x बराबर -b √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। मान रखने पर x का x, b का मान माइनस कोष्ठक करके ये आपको माइनस लिखना है, फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर बराबर होता 0। ये दिया हुआ है। और 2 का 2, a का मान इधर 2 है। तो माइनस प्लस हो गया, तो 2√2 प्लस माइनस 0 बटे 4। इसका हल करेंगे तो 2√2 बटे 4 प्लस माइनस 0। प्लस माइनस इधर हो जाएगा 0। अब आगे देगा इसमें देखते हैं, जोड़ो घटाओ कुछ भी हो इसमें। अब 2√2 तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है। अब x बराबर 2 मान है, तो x बराबर सबसे पहले मान रखते हैं 2√2 प्लस 0 बटे 4। तो ये आ जाएगा 2√2 बटे 4। कट रहे √2 बटे, तो ये भी कट रहे, तो 1 बटे √2। अभी बात दूसरी बार रखते हैं इसको 2√2 - 0 बटे 4। तो इधर 2√2
बटे 4 वो कब आया, इधर भी कट रहे 2 अंडर 2 बटे 2, तो 1 बटे अंडर 2। तो हमारा उत्तर आया x के मूल 1 बटा अंडर 2 और दूसरा भी 1 बटा अंडर 2, क्योंकि मूल इसके वास्तविक और समान है। तो इस प्रकार सीधे आसानी से हम हल करते हैं। ये तो हुआ पहला सवाल हमारा। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। इधर दूसरे सवाल की इधर देखते हैं। दूसरा ये दिया हुआ आपका जैसे बी, ये आपका 20 सवाल है। इसे दिया हुआ आपका x प्लस 1 बटा x बराबर 3। तो पहले तो ये देखो मानव ग्रुप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको मानव ग्रुप में बदलने के लिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए लसअप ले x, ये हो जाए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। तो सीधा करने पर इसको x पसंद है, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। तो सही लिखने पर क्रम से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो fx बराबर हमारा द्विघाती समीकरण हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये तो हो गया यह समीकरण। अब इसके मान रूप में तुलना करने पर मान रूप से तुलना करने पर मान रूप से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1। अब सूत्र में मान रखने पर अस्तित्व है या नहीं, तो 4ac मान रखते हैं। इसमें 3 का स्क्वायर 4, 9, 4 आया 5। तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा था इधर मूल इसके वास्तविक व असमान। यदि मूल वास्तविक असमान है, यदि वास्तविक दिया हुआ है तो उनका मूलों का अस्तित्व है और द्विघाती सूत्र से इसको हल करना है। तो इधर सूत्र लगाएंगे श्रीधर आचार्य विधि से। सूत्र हमारा इधर दिया, दूसरा नाम इसका है द्विघाती सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac बटे 2a। मान रखने पर b का मान, तो b का मान इधर देखते हैं हम -3, तो माइनस 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 -3 प्लस माइनस ये आपका b पूरा आता है 5, ये आ गया 5 बटे 2a। इसको हल करते हैं तो 3 प्लस माइनस √5 बटे 2। एक बार प्लस एक बार माइनस। तो सबसे पहला वाला लेते हैं x बराबर, तो 3 प्लस √5 बटे 2, ये तो पहला मान है इसका। और दूसरा मान हो जाएगा 3 माइनस √5 बटे 2, ये आपके। तो x के मूल है हमारे 3 प्लस √5 बटे 2, दूसरा 3 माइनस √5 बटे 2। इस प्रकार इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा हुआ द्विघाती सूत्र में सरित्र आचार्य से हम इस प्रकार करते हैं। तो तीनों विधि से हमारे हो गए, पहले गुणनखंड, दूसरी हमारी पूर्ण वर्ग बढ़ाने और तीसरे हमें सरित्र आचार्य से किस प्रकार। सरित्र आचार्य पहले मूलों का अस्तित्व पूछा हुआ है तो ज्ञात करना, यदि नहीं पूछा हुआ तो आपको ज्ञात करना नहीं। तो मानक रूप से तुलना करने पर इस सूत्र में मान रखना है। सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करना, पहले सूत्र याद करके तो ये हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम सरित्र सूत्र दिया हुआ हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे 2 है। इस पर इस सूत्र को हल करते हैं।
आगे हम देखते हैं इसमें कुछ व्यवहारिक सवाल इसके भी पूछे जाते हैं। अब व्यवहारिक सवाल को आपको दी घातीय समीकरण से सूत्र के श्रीधर आचार्य सूत्र से हल करना है। तो कुछ व्यवहारिक सवाल इसमें इस प्रकार हैं। जैसे व्यवहारिक प्रश्न फर्स्ट, दी घातीय समीकरण से हल करना, इसको भी आपको दिया हुआ है। इस सवाल आपका देखिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है, जैसे ऐसे सवालों को व्यवहारिक, तो इन सवालों को सबसे पहले बदलना पड़ता है। सबसे पहले दिया हुआ आपका कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग। तो सबसे पहले जब नहीं दिया हो तो सबसे पहले इसमें ऐसे के सवालों को मान कर दे। माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक माना आपने x तो दूसरा x प्लस 2, ये आपको ध्यान रखना कि विषम में क्या होता है। जैसे दिया हो एक विषम है तो 2 नहीं होगा, इसका विषम 3 होगा। तो आपको जैसे एक माना x है तो दूसरा विषम होगा x प्लस 2 क्रमागत क्रम से। तीसरा पूछा होता x प्लस 4, ये दो विषम दिया हुआ आपको माना। अब इधर विषम पूर्णांक इनके वर्गों का योग दिया हुआ है। अब उसी के इनके वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार जैसे भी आपकी स्थिति पूछी उसके अनुसार यदि पूछे कि इनके वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर x प्लस 2 इनके वर्गों का योग, दोनों को जोड़ दिया 90, मतलब पहले इनके वर्गों का योग 290। तो दो आपके विषम धनात्मक पूर्णांक दिए हुए, इसका वर्ग है, इसका वर्ग है, और दोनों को जोड़कर ये लिखा। अब इसी को दी घातीय समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दी घातीय समीकरण दिए हुए तो बदल वर्ग आया तो वर्ग आपका दी घातीय समीकरण, तो इसको बदल कर मानक रूप में लिखकर फिर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, हल करते हैं एक्स स्क्वायर, इसको खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, इसको इधर ला लेता माइनस में हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। सब तो इधर आया हमारा यह इस प्रकार, यह बात तो एफ हमारा आया 2x स्क्वायर प्लस 4x 286। अब हमारे पास 3 विधि इसको हल करने की। अब इधर देखते हैं और छोटा रूप करना, इसका बड़ा रूप दिखा तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 4 143। तो इधर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर 2x प्लस दिया होता है, ये भी प्लस बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, ये आपका इस पर है। अब इसको 2 विधि दी हुई अधिकतर श्रीधर आचार्य गुणनखंड विधि से या श्रीधर आचार्य अपूर्ण वर्ग बनाने की वाली विधि से अब इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अब इधर देखते हैं, अब इसको देखते हैं। अब इसमें यहाँ से अब यह 12 रूप है, यहाँ से हम 2 विधि अधिकतर लेते हैं इसमें। ये तो श्रीधर आचार्य से एक गुणनखंड विधि से, यदि गुणनखंड टुकड़े हो रहे हैं अच्छे तरीके से श्रीधर आचार्य में इसका आपको वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणनखंड विधि से हम करते। गुणनखंड विधि से हमको देखना है कि 143 और 2 आना चाहिए गुणा करना, जोड़ने पर 2, तो जैसे 13 माइनस 11 2, और इन दोनों का गुणा करते तो 143, इस पर हम कर सकते हैं। तो इधर लिखेंगे
हल करेंगे जो गुणनखंड विधि से या किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। इधर x कॉमन आ गया तो x प्लस 13, इधर माइनस 11 कॉमन आ गया तो x प्लस 13। इसमें x प्लस 13 दूसरा x माइनस 11 0 के बराबर, तो इधर x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 13। दूसरा इसमें मान रखते x प्लस 11 बराबर 0 तो इधर x बराबर 11। दो मान है तो हम दो धनात्मक पूर्णांक है इसलिए माइनस वाला तो हम नहीं ले सकते, ये प्लस वाला तो हम दिया हुआ है। तो एक तो हो गया 11, दूसरा हो गया 2 और जोड़ना है तो हो गया 13। तो हम लिख सकते हैं इधर हमने x माना था, अतः 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, एक होगा x बराबर 11 तो दूसरा होगा x प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2। एक तो हो जाएगा 11, दूसरा हो जाएगा 13। तो ये हमारा आंसर 2, 11 और 13। तो इस प्रकार हम व्यवहारिक प्रश्नों को भी दी गई सूत्र से हल कर सकते हैं। इससे पर एक आगे और एक सवाल देखते हैं इसका। आगे सवाल है इसमें प्रकार, पीछे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको ध्यान रखें दो संख्या का वर्ग दिया हुआ है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो जैसे यहाँ हम मानते हैं तो इधर सबसे माना छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अब इस ध्यान जैसे x में मानते हो y में, इधर ध्यान रखना दोनों वर्गों का अंतर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना। तो माना छोटी संख्या y और बड़ी संख्या x, ये हमने दोनों संख्या मान ली। अब इधर दो स्थिति दी हुई है, पहले स्थिति फिर दोनों संख्याओं का वर्ग। तो जैसे प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट में दिया उसी के अनुसार लिखते हैं। फिर दो संख्याओं का वर्ग का अंतर, तो बड़ी संख्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। फिर दूसरी स्थिति में दिया हुआ कि छोटी संख्या का वर्ग, तो प्रथम दूसरी स्थिति में दिया गया छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मतलब वाई स्क्वायर बड़ी संख्या के 4 गुना में। अब ये मान इस समीकरण में रखने पर ये समीकरण सेकंड, तो इधर के फर्स्ट समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं माइनस ओ बराबर 45। आपको दी गई मानक रूप में लिखना एक्स स्क्वायर 4x 45 बराबर 0। तो ये तो आपको हो गया इस प्रकार। अब आपका दिया हुआ इसको हल करना है तो सब सीधे आसान सूत्र से करते हैं। तो मानक रूप से a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -45। इसे वह इसको हल करते हैं हम। श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से
तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब मान रखने तो माइनस बी मतलब बी दिया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 4, इधर माइनस 4 स्क्वायर 1 और माइनस के 45 बटे ये आपका है ये 4 प्लस माइनस 4 का वर्ग प्लस का 16 माइनस माइनस 45, ये आपका हो गया 180 बटे 2a मतलब 2। इसे आगे हल करते हैं 4 प्लस माइनस, इनको जोड़ते हैं 16 180 तो 194 बटे 2, 194 बटे 2। अब 194 का दिया x बराबर ही हो जाएगा 4 प्लस माइनस 194 का हो जाएगा 14 बटे 2। अब सबसे पहला प्लस का मान लें तो 4 प्लस 14 बटे 2 तो 18 बटे 2, ये हो जाएगा 9। दूसरा माइनस का लेते हैं तो माइनस का 5, ये आपका हो गया। तो 2 मान इसका है तो इधर माइनस का नहीं ले सकते। तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे इधर वापस देखते हैं, इधर ही x बराबर हमारा 2 मान आए, एक तो 9 तो x के मान 9 और -5 तो -5 तो हम ले ही नहीं सकते तो 9, तो x का मान तो बड़ी संख्या हमारी आई, जो बड़ी संख्या हमने मानी तो वो आई हमारी 9। छोटी संख्या y स्क्वायर बराबर 4x तो y स्क्वायर बराबर 4 × 9 बराबर हो गया 36, तो y बराबर √36 तो प्लस माइनस से माइनस वाले लेना नहीं तो प्लस वाले हो गई से। तो छोटी संख्या आई हमारी 6, बड़ी संख्या आई हमारी 9। इस प्रकार व्यवहारिक सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये वो हमारा सरलीकृत सूत्र, तीनों सूत्र से दी गई समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं।